एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसकी वजह यहाँ की बेशुमार संपदा और संपन्नता थी। वो बात और है कि ये संपदा और संपन्नता कुछ रईसों की बंद तिजोरियों तक ही सीमित हुआ करती थी। देश में आज बेशक कई बड़े धन्ना सेठ हों, लेकिन गुलाम भारत में एक शख्स ऐसा भी था जो न केवल भारत का बल्कि दुनिया का सबसे रईस शख्स माना जाता था। उस रईस और भारत के पहले अरबपति का नाम था उस्मान अली खान, जो हैदराबाद रियासत के निजाम भी हुआ करते थे। ये वही थे जिनकी अपनी पर्सनल ट्रेनें चला करती थी और जिनकी अपनी प्राइवेट आर्मी भी थी। और उस्मान अली खान वही शख्स भी थे जिन्होंने भारत में शामिल न होने के लिए न सिर्फ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, बल्कि अपनी प्राइवेट आर्मी को भारतीय सेना से मुकाबला करने को भी उतार दिया था। यह हैदराबाद को एक स्वतंत्र रियासत तो नहीं बना पाए, लेकिन अंग्रेजों के लिए उनके प्यार के किस्से आज भी देश दुनिया में चर्चित हैं। ये इतने अमीर थे कि 185 कैरेट के जैकब डायमंड को पेपरवेट के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। 185 कैरेट का ये जैकब डायमंड की कीमत आज 1000 करोड़ रुपए आंकी जाती है। कहा जाता है कि यह बेशकीमती हीरा अब भारत सरकार के पास संरक्षित है। उस्मान अली खान साल 1911 से लेकर 1948 तक हैदराबाद शाही घराने के नवाब थे। उनकी कुल संपत्ति तकरीबन 230 बिलियन डॉलर के करीब थी। अब जाहिर है कि अगर आप इतने अमीर शख्स हों तो रसूख और पहुंच भी बड़ी ऊंची होती ही है। तो जिस जमाने में भारत अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था और जब देश की एक बड़ी आबादी सूखे और अकाल की चपेट में हुआ करती थी, जिसमें बहुतों को 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था, उस दौर में भी भारत के पहले अरबपति उस्मान अली खान की पहुंच सीधे ब्रिटेन की महारानी के दरबार तक थी। कहा जाता है कि निजाम ने एलिजाबेथ II की शादी में उनको हीरे का एक बेशकीमती उपहार तोहफे में दिया था, जिसे महारानी एलिजाबेथ II आखिरी सांस तक कई मौकों पर पहने हुए दिखाई दी। निजाम मीर उस्मान अली खान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया गोलकुंडा की खदान थी, जिसके वे मालिक थे। उस जमाने में गोलकुंडा खदान अकेले दुनिया की 30% से ज्यादा डायमंड सप्लाई किया करती थी। तब सिर्फ 2 बड़ी खदानें ही हुआ करती थी, एक दक्षिण अफ्रीका की और एक गोलकुंडा की। इतिहासकारों के मुताबिक गोलकुंडा खदान की बदौलत निजाम की दौलत में बेशुमार इजाफा हुआ। निजाम की हर साल 9 करोड़ पाउंड से ज्यादा की आमदनी थी। 1940 के दशक में उनकी कुल संपत्ति 17.5 लाख करोड़ रुपए आंकी गई थी। फ्रीडम एट मिडनाइट के मुताबिक निजाम के पास 20 लाख पाउंड से ज्यादा तो सिर्फ नकदी ही थी। उस जमाने में अमेरिका और ब्रिटेन तक में उनकी रईसी के किस्से मशहूर थे। तो ऐसे थे उस्मान अली मीर खान। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।